नमस्कार। एस्ट्रोसेज के 2 मिनट के कोर्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राजयोग की। राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। राजयोग कोई एक योग का नाम नहीं बल्कि योगों का एक प्रकार है। जितने ज्यादा राजयोग कुंडली में होंगे उतना ही सफल और समृद्ध व्यक्ति हो। कुछ विशेष ग्रह स्थितियों को याद रखने में आसानी हो इसलिए भारतीय ज्योतिष में योगों को नाम दे दिए गए हैं। जैसे अगर चंद्र और गुरु आपस में केंद्र में बैठे हो तो उसे नाम दिया गया गजकेसरी राजयोग। इसी तरह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में हो तो उसे नाम दे दिया गया पंच महापुरुष योग। मैंने जैसे पहले 15 नियम बताए उनसे राजयोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आज मैं पाराशरी राजयोग के बारे में बताता हूं जिसे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहते हैं। अगर कोई केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण के स्वामी से संबंध बनाता है तो उसे कहते हैं पाराशरी राजयोग। केंद्र मतलब चौथा, सातवां, 10वां भाव और त्रिकोण मतलब 5वां और 9वां भाव। पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना गया है। जैसा पहले बताया, दो ग्रहों के बीच के संबंध का मतलब नंबर 1 दृष्टि यानी कि एक दूसरे को देखना, नंबर 2 युति यानी एक साथ बैठना और नंबर 3 परिवर्तन यानी एक दूसरे की राशि में बैठना। जैसे मेष राशि वालों के लिए त्रिकोण यानी 5वें और 9वें भाव के स्वामी सूर्य और गुरु हैं। अगर इनको पहले भाव के स्वामी यानी मंगल, चौथे भाव के स्वामी यानी चंद्र, 7वें भाव के स्वामी यानी शुक्र और 10वें भाव का स्वामी यानी शनि से युति, दृष्टि और परिवर्तन हो कोई भी एक, तो पाराशरी राजयोग बनेगा। जितने ज्यादा परिवर्तन, युति, दृष्टि बन रही होंगी उतने ज्यादा राजयोग होंगे। इसके अलावा कभी कभी एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है। कर्क लग्न के लिए मंगल त्रिकोण यानी 5वें भाव का और केंद्र यानी 10वें घर का स्वामी होने की वजह से पाराशरी राजयोग बनाता है। पाराशरी राजयोग बनाने वाले ग्रहों को योग कारक ग्रह कहते हैं और ये ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में विशेष रूप से सफलता, समृद्धि, यश देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।